बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार ने पार्टी के भीतर और एनडीए सहयोगियों के बीच नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। इन दोनों सीटों के नतीजों को केवल 2 विधानसभा सीटों का नुकसान नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक, संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारी के लिए एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी का मजबूत माना जाने वाला कोर वोट बैंक अब पहले की तरह एकजुट नहीं रहा। बांकीपुर जैसी सीट, जिसे लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लगभग 3 दशक तक, वहां हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दतिया में भी उम्मीदवार चयन और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दे चुनावी नतीजों पर असर डालते दिखाई दिए। बीजेपी के लिए बांकीपुर और दतिया की हार कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इन नतीजों ने यह संदेश दिया है कि अब मतदाता केवल पार्टी के नाम या पुराने समीकरणों के आधार पर वोट नहीं कर रहा है। वो उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दों से उसका जुड़ाव, विकास कार्यों और पार्टी के फैसलों को भी ध्यान में रख रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत और स्थायी वोट बैंक रहा है। लेकिन इन उपचुनावों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये समर्थन अब हर चुनाव में उसी तरह एक तरफा नहीं रह गया है। मतदाताओं का व्यवहार लगातार बदल रहा है और वो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग चुनावों में अलग अलग फैसले ले सकते हैं। इन नतीजों ने एनडीए के सहयोगी दलों की चिंता भी बढ़ा दी है। सहयोगी नेताओं का मानना है कि बिहार में बड़ी चुनावी सफलता के कुछ समय बाद इस तरह का परिणाम गठबंधन के लिए आत्ममंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। उनका कहना है कि जनता के फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मतदाता अब हर चुनाव को अलग नजरिए से देख रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार के पीछे उम्मीदवार चयन को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी ने लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा की जगह युवा नेता आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। बवाल उस वक्त भी हुआ। चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी की खबरें सामने आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी का असर चुनाव परिणाम पर पड़ा। वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सीट साल 1995 से लगातार बीजेपी के पास थी और इसे पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके ही बेटे और बीजेपी के मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर बीजेपी के इस लंबे राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के एक सांसद का कथित बयान भी विवाद का विषय बना। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा था कि बीजेपी के टिकट पर कुत्ता या बिल्ली भी चुनाव जीत सकता है। चुनाव परिणाम के बाद इस बयान को लेकर सवाल उठे और एनडीए के कुछ नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान कई बार जनता के बीच गलत संदेश पहुंचाते हैं और चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। इन उपचुनावों के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को और मजबूत करने की है। पार्टी को उम्मीदवार चयन, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल पर ध्यान देना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीजेपी इन संकेतों को गंभीरता से लेकर रणनीति में बदलाव करती है तो आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर इसे केवल सामान्य चुनावी हार मानकर नजरअंदाज किया गया तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। कुल मिलाकर बांकीपुर और दतिया उपचुनावों के नतीजों ने बीजेपी के सामने एक नई चुनौती पेश की है। हालांकि केवल 2 सीटों के आधार पर पूरे राजनीतिक समीकरण का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन परिणामों ने यह जरूर दिखाया है कि मतदाता अब अधिक सक्रिय और मुद्दों के आधार पर फैसला लेने वाला हो गया है। आने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति और मतदाताओं के बदलते रुख के बीच मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है।